हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और वर्ष 2024 का चिकित्सा व फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबिकन को मिला है। बात करूं मैं इन वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण खोज के संदर्भ में, तो माइक्रो आरएनए की खोज और इसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में भूमिका के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, और वर्ष 2024 का चिकित्सा व फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों को, अर्थात विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबिकन को। अर्थात वर्ष 2024 का चिकित्सा व फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबिकन को मिला है। और इन्हें यह पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज और इसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्ष 2023 का चिकित्सा व फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों को, अर्थात कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को। अर्थात वर्ष 2023 में मेडिसिन या फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को संयुक्त रूप से दिया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्टॉकहोम स्वीडन का कैरोलिना इंस्टीट्यूट। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैरोलिना इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में नोबेल असेंबली के द्वारा प्रदान किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किन की याद में प्रतिवर्ष दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की स्मृति में। अर्थात नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की स्मृति में प्रतिवर्ष दिया जाता है। बात करूं मैं अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो इनका जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। और ये रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। और इन्होंने अर्थात अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को इटली के सोन रेमो में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 6 क्षेत्रों में। अर्थात नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और जिसमें कि फर्स्ट है शांति के क्षेत्र में, सेकंड है साहित्य के क्षेत्र में, थर्ड है रसायन के क्षेत्र में, फोर्थ है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, फिफ्थ है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, और सिक्स है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इस प्रकार नोबेल पुरस्कार वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को। अर्थात नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में की जाती है। और नोबेल पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1901 में। अर्थात नोबेल पुरस्कार पहली बार 10 दिसंबर 1901 में दिए गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, हरगोविंद खुराना। और हरगोविंद खुराना जी को वर्ष 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना थे। और हरगोविंद खुराना जी को वर्ष 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नोबेल फाउंडेशन द्वारा किस वर्ष अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1901 में। अर्थात नोबेल फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। जबकि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून वर्ष 1900 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के वैज्ञानिक थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्वीडन के। अर्थात अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन देश के वैज्ञानिक थे। और स्वीडन यूरोप महाद्वीप का देश है।
बात करूं मैं स्वीडन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और इसकी मुद्रा का नाम क्रोना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने वर्ष 1867 में डायनामाइट की खोज की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने, अर्थात अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने वर्ष 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चिकित्सा क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी के वैज्ञानिक इमेल वाल वेहरिंग को। और चिकित्सा क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में दिया गया था। और चिकित्सा क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार जर्मनी के वैज्ञानिक इमेल वाल वेहरिंग को दिया गया था। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।